अरे पूरा प्लान खराब कर दिया इसने। क्या क्या सोचा था और हुआ क्या। सोचा शराब पिलाकर उसका सारा सच बाहर ले आऊंगा, पर उससे उसके अंदर का असली मुगैम्बो बाहर आ गया। झूठ बोला कि उसे पसंद करने लगा, फिर भी नो रिजल्ट। बहुत चालू चीज है ये। जहां से मैं सोचना शुरू करता हूं ना, वहां तो ये बोर होके सोचना छोड़ देती है। अभी छोड़ दे इसे पटाने का आइडिया। इसके सामने मेरा गिटार नहीं बजने वाला है। पर गलती तो मेरी ही है ना। अरे क्या जरूरत थी इसे पिलाने की। मालूम था कि वो पीने के बाद क्या से क्या हो जाती है, फिर भी क्या जरूरत थी। वेट अ मिनट, पीने के बाद ये पहले जैसे ही रिएक्ट कर रही थी। इसका मतलब इसके बारे में बाद में सोचना। अभी ये सोच कि आगे क्या करना है। थोड़ी देर में उठ जाएगी और इसे समझ में आ जाएगा कि मैंने रात को इसे धोखे से पिलाया। उठते ही पक पक करना शुरू कर देगी। इसलिए जो भी करना है इसके उठने से पहले ही करना होगा। लेकिन करेगा क्या अभी? यस, ये ठीक रहेगा। थोड़ा टिपिकल है पर काम तो जरूर करेगा, क्योंकि हर लड़की को ये पसंद है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये यहाँ मतलब ये जो कुछ भी कर रहे हैं सब वाकई दिल से कर रहे हैं। लेकिन अचानक क्या हो गया जो ये इतने बदल गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर ये वाकई ऐसा फील कर रहे हैं तो मैं दोबारा इनका दिल नहीं दुखा सकती। नाम का क्या है, वो तो वैसे भी तुम्हारे बिना तो अधूरा ही है ना। क्योंकि अब नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। मैं सच में तुम्हारे लिए फील करने लगा। अगर मुझे ये सब नाटक नहीं करना पड़ता तो मेरी हर सुबह ऐसे ही हसीन होती। लेकिन इन्होंने मुझे धोखे से ड्रिंक पिलाई क्यों? ये तो जानते हैं कि ड्रिंक पीने के बाद मैं खुद को हैंडल नहीं कर पाती, फिर ये ऐसा क्यों करेंगे? कहीं मेरे मन की बात जानने के लिए तो नहीं? और कहीं मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोल दिया जिसकी वजह से ये आज सुबह इतने सारे फूल? हे भगवान, प्लीज मदद कीजिए। मैंने ऐसा कुछ ना बोला हो जिससे इन्हें सच का पता चल गया हो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। पर मैं पता कैसे करूं कि कल रात मैंने किया क्या? क्या बात है? दी, वो निखिल आया, बोल रहा है कि आपने उसे बुलाया था। हाँ, उसे बोलो इंतजार करे, मैं आती हूँ। दी, इतने सारे फूल कहाँ से आए? ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना। कोई सुबह सुबह आकर मेरे कमरे में इतने सारे फूल रख जाता और तुम्हें पता ही नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है। नहीं दी, वो मेरा टाइम तो 8 बजे शुरू होता है और मुझे लगता है कि मुझसे पहले कोई रख के गया है, क्योंकि मेरे आने के बाद में तो आपके रूम में कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। आइंदा से ध्यान रखना कि मेरे कमरे में कौन आता जाता, और मेरे आसपास जो भी हो रहा है उस पर नजर रखो, तुम्हारा काम है। निखिल से बोलो इंतजार करे, मैं अभी आती हूँ। मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर, कुछ तो है जो दी मुझसे छुपा रही है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम्हें कोई बुरा सपना दिखा कि मुझे कुछ हो गया है, और तुम वही चेक करने आए हो कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने तो कोई सपना नहीं देखा, लेकिन लग रहा है कि तुमने जरूर कोई सपना देखा कि मैं आने वाला हूँ। इसलिए इतना उतावली होकर मिलने आई मुझसे।
बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। क्या तो बता तुम आए क्यों? मैं यहाँ नहीं आया, बुलाया गया है। किसने बुलाया तुम्हें? अब तक तो उड़ गई होगी, पर पता नहीं ना वो सारे फूल देख के कैसे रिएक्ट किया होगा। ए बारी। अरे क्या बात है निखिल, तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो तुम्हारी वाइफ ने मुझे बुलाया। मेरी वाइफ? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ, वो मेरा मतलब है कि एक्स वाइफ है, सॉरी। ओ मोगैम्बो। अब मेरा मतलब है प्रज्ञा। उसने तुम्हें क्यों बुलाया? वो तो तुम्हें उनसे ही पूछना पड़ेगा। अच्छा। ए चंचल, इधर आओ। यस सर, रियली सॉरी सर, आई एम लेट। अरे नो इट्स ओके, तुम एक काम करो, जाके मोगैम्बो को बुला कर लो। ऑलराइट। अच्छा है सब यही है, सबको बात एक ही बार में पता चल जाएगी, अलग अलग से नहीं बताना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बाय द वे, तुमने यहाँ इसको क्यों बुलाया? इसको? I mean इनको, निखिल को। मुझे इस घर में किसी को इनवाइट करने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है तनु। निखिल प्लीज आइए बैठिए। ऐसे क्या देख रही हो? घर पर कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है? मैंने किसी को बैठने से मना भी नहीं किया। निखिल प्लीज। एक्चुअली निखिल, मैं ये चाहती थी कि आप अपने इस बिजनेस प्लान की सारी डिटेल्स मुझे दे दें, क्योंकि सब कुछ देखने के बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि आपके प्लान में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ या नहीं। श्योर। इनफैक्ट मैं कलीग को बोलता हूँ आपसे बात करने के लिए। I'll just make a call. सारी डिटेल्स दे देगा आपको। परफेक्ट। I'll just call. तुम अगर अपनी शादी को कामयाब बनाना चाहती हो तो तुम्हें ये युवी और अनीता आंटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। देखो, हमारी शादी को कामयाब बनाने का जिम्मा सिर्फ हमारे ऊपर होता है। तुम्हें पता है, मैं अपने पति को बचाने के लिए उनके खिलाफ होकर उन्हीं के दुश्मनों से लड़ रही हूँ। इसी तरह तुम्हें भी हिम्मत करनी होगी और अपने दुश्मनों से लड़ना होगा। आप तो हम जैसी हर लड़कियों की प्रेरणा है प्रज्ञा जी, और हम जानते हैं कि जीत आपके और अभी जी के प्यार की ही होगी। सही मायने में मुझे जीत तभी मिलेगी जब तुम अपने प्यार में और तुम अपनी शादी में जीत हासिल कर पाओगी। तो बस मुझसे वादा करो कि अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का डट कर सामना करोगी, और जिंदगी में चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, कभी हिम्मत नहीं हारोगी। चलो वादा करो मुझसे। चलो मिलकर आरती करते हैं और भगवान के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे परिवार में से हर बुरी चीज को वो बाहर निकाल फेंकेंगे और बहुत जल्द सच्चाई की जीत का जश्न मनाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।